नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई है जिसे हम सभी देशवासियों को जरूर देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों यानी कि पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी के कितने जज हैं, दोस्तों इसकी लिस्ट सामने आ गई है और हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा था कि सरकार चाहे जिसकी बना लीजिए, लेकिन अगर संवैधानिक संस्थाओं में आपके लोग नहीं होंगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। संवैधानिक संस्थाओं में मनुवाद का कब्जा है, वर्णवाद का कब्जा है और अब इसे हटा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दोस्तों, अब इस फार्मूले पर देश में काम होना चाहिए। जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की संख्या ज्यादा है तो इनको संवैधानिक संस्थाओं में जगह क्यों नहीं दी जा रही है, इन्हें बड़े बड़े पदों पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा है। और दोस्तों, इसी मामले को लेकर आज रिपोर्ट आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी के कितने जज हैं। आज आप लोगों को पता लगेगा कि आपके बिरादरी के कितने जज हैं, क्योंकि अगर आपकी बिरादरी के जज होंगे तो आपकी पीड़ा को समझेंगे। भले ही वो आपके लिए संविधान तो नहीं रौंद देंगे, आपके लिए अलग कानून तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कम से कम आपकी बात तो तसल्ली से सुनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि डांट कर भगा दे। इसीलिए दोस्तों, जरूरी है कि अपनी बिरादरी, अपनी जात, अपने समाज का कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए बड़े ओहदे पर, ताकि कम से कम वो हमारी पीड़ा समझे। तो भले ही हमारे पक्ष में फैसला ना सुनाए, जो कानून हो कम से कम वो तो लागू हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि थाने गए तो डांट कर भगा दिया दरोगा ने, कोर्ट गए तो उसने डांट कर भगा दिया, उसने डांट कर भगा दिया, वहां गए उसने डांट कर भगा दिया। कम से कम इतना तो नहीं होगा अगर आपकी जात बिरादरी का कोई वहां बैठा होगा। तो दोस्तों, ये खबर हम लोगों को जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। मोदी सरकार ने खुद सदन की पटल पर बताया है कि किस जात के कितने जज हैं, तो हमें देखना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, देश में कितने एससी, एसटी और ओबीसी जज, जाने किस अदालत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो यह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस अदालत में, किस राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है और वो कौन से राज्य है जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी को जज लगभग ना के बराबर बनाया गया है। देखिए, लिखा भी है, निचली अदालतों में आरक्षित वर्गों की मजबूत मौजूदगी अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं कि देश की किस अदालत में कितने रिजर्व कैटेगरी के जज हैं और किस राज्य में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। लिस्ट में तमिलनाडु सबसे आगे है। गौर से देखिएगा इस लिस्ट को। अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी को सबसे ज्यादा जज बनाया गया है। बाकी कोई ऐसा राज्य नहीं है तमिलनाडु के अलावा जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी को तवज्जो ज्यादा दी गई हो। देखिए, लिखा भी है, अगर राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु इस मामले में सबसे आगे नजर आता है। यहां जिला और निचली अदालत में कुल 1232 जजों की स्वीकृत संख्या में से 1205 जज एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हैं। अब जरा देखिए, यहां पर जो निचली अदालतें हैं तमिलनाडु की, राज्य तमिलनाडु की, वहां पर 1205 जजों की स्वीकृति संख्या है और 1205 में से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से करीब 97%, यानी कि 1234 में से 1205 जज केवल एससी, एसटी, ओबीसी के हैं। जो संख्या है 1234 में से 1205 जज एससी, एसटी और ओबीसी के हैं। परसेंटेज की बात करें तो लगभग 97% जज एससी, एसटी, ओबीसी के। बहुत अच्छा है अगर ऐसा ही हो। यह आंकड़ा न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है बल्कि न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक अनोखा उदाहरण भी माना जाता है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की मजबूत मौजूदगी, यहां पर देखिए लिखा भी है, तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी यही तस्वीर है, जहां 88.5% जज आरक्षित वर्गों से हैं। कर्नाटक में यह आंकड़ा 88% से अधिक है, जहां 1129 में से 996 जज एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से जुड़े हैं। तेलंगाना में 445 जजों में से 307 यानी करीब 69% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, वहां कुल 57 जजों में से 54 जज यानी कि लगभग 95% जज आरक्षित वर्ग से हैं, जो राज्य की जनजातीय संरचना को दर्शाता है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, कर्नाटक हो गया, मेघालय हो गया, यानी कि इन प्रदेशों में
SC ST OBC के जज भरे पड़े हैं। ठीक है, यानी बहुत अच्छा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी यहां पर लागू हो रहा है इन राज्यों में। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम सभी लोग आते हैं किधर, जब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यानी कि जैसे जैसे हम लोग पश्चिमांचल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्या घटने लगती है। अब यहां पर देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों अलग है तस्वीर। अब बात यह भी दोस्तों, जैसा कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग अलग चीजें हैं, यानी कि भले ही निचली अदालतों में SC ST OBC की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए, हाई कोर्ट में देखा जाए तो तस्वीरें अलग हो जाती हैं। देखिए लिखा भी है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए संविधान में किसी भी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसी वजह से इन अदालतों में सामाजिक वर्गों के आधार पर प्रतिनिधित्व का कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है, यानी शीर्ष अदालतों में यह तय व्यवस्था नहीं है कि किस वर्ग के कितने जज होंगे। 2018 के बाद क्या बदला, लिखा भी है, हालांकि वर्ष 2018 से एक अहम बदलाव जरूर किया गया है। हाई कोर्ट के जजों की सिफारिश के दौरान अब उम्मीदवारों को अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी एक तय फॉर्मेट में देनी होती है। ये फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर तैयार किया गया है। इसी जानकारी के आधार पर हाल के वर्षों में आंकड़े सामने आए हैं। अब यहां पर देखिए, दक्षिण और मध्य भारत में कुछ अन्य राज्यों में भी आरक्षित वर्गों की भागीदारी मजबूत है। जैसे आंध्र प्रदेश में ये अनुपात 64% है, छत्तीसगढ़ में 63% है, केरल में करीब 59% है जो SC ST OBC वर्ग के जज हैं। इन आंकड़ों से साफ होता है कि कई राज्यों में निचली न्यायपालिका सामाजिक विविधता को काफी हद तक दिखा रहा है। बात करें दिल्ली और दूसरे राज्यों में कितना प्रतिनिधित्व है, तो देखिए लिखा भी है, वही दूसरी और कुछ राज्यों और क्षेत्रों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम नजर आती है। दिल्ली में जिला और निचली अदालतों में कार्यरत 837 जजों में से सिर्फ 108 जज ही SC ST और OBC वर्ग से हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात करीब 29% है, जबकि हरियाणा में 31% जज इन वर्गों से आते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में न्यायिक प्रतिनिधित्व की तस्वीर एक जैसी नहीं है। अब देख लीजिए, दिल्ली में क्या है कि 837 जजों में से सिर्फ 108 जज, अब अंदाजा लगाइए, 837 जज हैं दिल्ली में निचली अदालतों में, तो सिर्फ 108 जज ही SC ST OBC के हैं, बाकी सब ऊंची जात के जज हैं। तो यहां पर आप सभी लोग आंकड़े देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। निचली अदालतों में कुछ राज्यों में हमारी मजबूत पकड़ है, बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर अलग दिख रही है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।